हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी। इस वीडियो लेसन में हम हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट का नाम है असली याचक। स्टूडेंट, आज हम इस पार्ट का थोड़ा सा और भाग लेकर पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अंततः सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शकल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। उसे स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बच्चे की जांघ को देखा। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपका लिया, अर्थात अपने गले से लगा लिया। बच्चे का शरीर जोर से तप रहा था, अर्थात बुखार से तप रहा था। उन्होंने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरे बच्चे को भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह मेरा बच्चा है। 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करने पर भी इसके प्राण बचाऊंगा, यानी बहुत प्रयत्न करके भी इसके प्राणों को बचा लूंगा। अंधी ने एक जोर का टाका लगाकर कहा, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख यत्न करने पर भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्या? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर वह मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव बताया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसके मुख से निकला, माँ। पहला शब्द उसके मुंह से क्या निकला? माँ। चारों ओर अपरिचित शक्ल देखकर उसने अपने नेत्रों को फिर से बंद कर लिया। उस समय से उसका ज्वर यानी बुखार फिर से अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। इसे कैसे बचाऊं? सहसा उसको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ थी। सेठ जी ने फिट्टन तैयार की। फिट्टन अर्थात 4 पहिए की खुली गाड़ी को कहते हैं फिट्टन। और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। अंदर गए तो देखा कि अंधी एक फटी पुरानी टाट पर पड़ी हुई है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, अर्थात वह रो रही थी। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने उस अंधी बुढ़िया से कहा, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, वह रह रहकर तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा, मेरे नहीं अर्थात तुम्हारे बच्चे की जान बचा। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ।